दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 21 फरवरी 2024 का फर्स्ट शिफ्ट समाप्त हो चुका है। और दोस्तों 21 फरवरी 2024 के फर्स्ट शिफ्ट में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो साथियों आज का पहला प्रश्न पूछा गया था, वित्त आयोग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो साथियों वित्त आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता दर किस राज्य की है। तो साथियों जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता दर राजस्थान की है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो साथियों आपसे पूछा गया था कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो साथियों यह है शहनाई वादक हैं। लोसार नव वर्ष त्योहार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है। तो साथियों लोसार नव वर्ष त्योहार जो है लद्दाख में मनाया जाता है। कहाँ? लद्दाख में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। यह प्रश्न जो है आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है। तो साथियों आपसे पूछा गया था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है। तो साथियों यह है दोष सिद्धि संरक्षण से संबंधित है। किससे? दोष सिद्धि संरक्षण से। दिलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो साथियों यह भी प्रश्न आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि दिलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो साथियों यह क्रिकेट खेल से संबंधित है। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि आगा खान कप का संबंध किस खेल से है, तो यह आपका हॉकी खेल से है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है ये, लावड़ी लोक नृत्य शैली भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो साथियों आपसे पूछा गया था कि लावड़ी लोक नृत्य शैली भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो यह आपका महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। अनाका अलंका मोनी का संबंध है किस खेल से है। तो साथियों आपसे पूछा गया था कि अनाका अलंका मोनी का संबंध जो है किस खेल से है। तो साथियों इनका संबंध जो है स्क्वैश खेल से है। किससे? स्क्वैश खेल से। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। यह प्रश्न जो है आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। साथियों एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर रिपीट होता है कि साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है। अगर आपसे साइना नेहवाल का संबंध पूछा जाए तो इनका संबंध जो है बैडमिंटन खेल से है। अगला प्रश्न है ये, वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है। तो साथियों वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल जो हैं आनंदीबेन पटेल हैं। कौन? आनंदीबेन पटेल। और साथियों वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं। तो यह आपका योगी आदित्यनाथ हैं। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अगला प्रश्न जो है हिस्ट्री का पूछा गया था। हर्षवर्धन से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया था लेकिन क्वेश्चन का लैंग्वेज क्लियर नहीं हो पाया है तो स्टूडेंट नहीं बता पाए हैं। तो साथियों जो लोग 21 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम देकर आए हैं, अगर वो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि हर्षवर्धन से संबंधित जो है कौन सा प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है। तो साथियों यह भी प्रश्न स्टूडेंट के द्वारा बताया गया प्रश्न है कि पूछा गया था कि मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है। तो साथियों यह अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। साथियों कुछ स्टूडेंट बोले हैं कि भाग पूछा गया था। अगर आपसे भाग पूछा गया होगा तो मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान के भाग 3 में है। कहां से लिया गया है? तो यह आपका यूएसए से लिया गया है, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगला प्रश्न है ये, गिर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो साथियों गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका गुजरात राज्य में स्थित है। और साथियों गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है एशियाटिक शेर के लिए प्रसिद्ध है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है। तो साथियों आपसे पूछा गया था
कि पांचवी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, तो यह आपका डीपी धर मॉडल पर आधारित है। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था, तो यह आपका 1974 से लेकर के 1978 तक था। साथियों यह एक ऐसी मात्र पंचवर्षीय योजना थी जो कि केवल 4 वर्षों तक चली थी। और साथियों इसी पंचवर्षीय योजना में अर्थात पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया था। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा, हो सकता है अगले शिफ्ट में भी ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, बिरजू महाराज का संबंध है किस शास्त्रीय लोक नृत्य शैली से है। तो साथियों बिरजू महाराज का संबंध जो है कथक लोक नृत्य शैली से है। और कथक लोक नृत्य शैली किस राज्य की है, तो यह आपका उत्तर प्रदेश की है। कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, पोलो खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो मेरे प्यारे साथियों पोलो खेल में खिलाड़ियों की संख्या जो है 4 होती है। कितना? 4 खिलाड़ी होते हैं। संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। तो साथियों यह भी क्वेश्चन स्टूडेंट के द्वारा बताया गया प्रश्न है कि यह प्रश्न जो है आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। साथियों अगर यह प्रश्न पूछा गया होगा तो आपका सही आंसर जो है ग्रैमी पुरस्कार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, सरोजनी नायडू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की है। तो साथियों सरोजनी नायडू जो है कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन 1925 की जो है अध्यक्षता की थी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। महाराष्ट्र सरकार द्वारा उद्योग रत्न पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो साथियों महाराष्ट्र सरकार द्वारा उद्योग रत्न पुरस्कार 2023 से रतन टाटा को सम्मानित किया गया है। किसको? रतन टाटा को। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, साथियों आज के फर्स्ट शिफ्ट में जो है हरित क्रांति से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि हरित क्रांति का संबंध किससे है। तो हरित क्रांति का संबंध पहला कृषि से है। किससे? कृषि से। साथियों दूसरा क्वेश्चन एक हरित क्रांति से और पूछा गया था, लेकिन वो क्वेश्चन स्टूडेंट को पूरा प्रश्न नहीं आता तो नहीं बता पाए हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि हरित क्रांति से संबंधित दोनों जो प्रश्न है कौन से प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न यही था कि हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो ये आपका सही आंसर कृषि हो जाएगा। लेकिन दूसरा क्वेश्चन नहीं मिल पाया है, लेकिन 2 क्वेश्चन पूछे गए थे हरित क्रांति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया था। यह भी क्वेश्चन स्टूडेंट को पूरा क्लियर नहीं था तो नहीं बता पाए हैं। तो साथियों आप लोग जो लोग फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम देख रहे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि अर्जुन पुरस्कार से संबंधित एक प्रश्न और एक प्रश्न जो है क्रिकेट वर्ल्ड कप से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। ये दोनों क्वेश्चन का लैंग्वेज क्लियर नहीं हो पाया है, तो आप लोग इन दोनों क्वेश्चन को अगर आपको याद हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इन प्रश्नों को हमें जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, साथियों अगला प्रश्न हिंदी के पोर्शन से पूछा गया प्रश्न है कि माँ का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो साथियों माँ का पर्यायवाची शब्द जननी और माता होता है, लेकिन आपके ऑप्शन में जननी दिया गया था तो आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अटल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो साथियों यह भी प्रश्न जो है हिंदी के पोर्शन के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि अटल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो अटल का पर्यायवाची शब्द अविचल, नित्य, दृढ़, स्थिर और अडिग होता है। ये सभी शब्द जो हैं अटल का पर्यायवाची शब्द हैं। अब डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शन में क्या दिया गया था, क्योंकि आपको अपने ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही आंसर को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का विलोम शब्द क्या होता है। तो साथियों संपत्ति शब्द का विलोम जो है विपत्ति होता है। क्या? विपत्ति। अगला प्रश्न है, मृत्यु का विलोम शब्द क्या होता है। तो साथियों मृत्यु का विलोम शब्द क्या होता है। तो मृत्यु का विलोम शब्द जीवित होता है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। ये सभी प्रश्न जो है आज के हिंदी के पोर्शन में फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साथियों अगला प्रश्न जो पूछा गया था वह यह पूछा गया था कि सौभाग्य का शुद्ध वर्तनी क्या होगा। तो सौभाग्य का शुद्ध वर्तनी से एक प्रश्न पूछा गया था
और एक प्रश्न जो है ज्योत्सना का शुद्ध वर्तनी पूछा गया था। ये दोनों मतलब अगर कहें हम तो 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 2 से 3 क्वेश्चन विलोम, 2 से 3 क्वेश्चन आपका शुद्ध वर्तनी और पर्यायवाची, इन सभी शब्दों से 2 से 3 क्वेश्चन जो है हर एक शिफ्ट में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और साथियों एक प्रश्न पूछा गया था, कल पढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो कल पढ़ना मुहावरे का अर्थ जो है चैन मिलना होता है। क्या? चैन मिलना। तो ये सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो साथियों 21 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट का हमें कुल मिलाकर के 28 से 29 क्वेश्चन मिल पाए थे, जो कि मैंने एकदम ऑथेंटिक क्वेश्चन के साथ आपको एनालिसिस करा दिया है। तो साथियों अगर आपको हिंदी या जीके के कोई भी क्वेश्चन याद है फर्स्ट शिफ्ट का, तो आप लोग जो है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उन प्रश्नों को जरूर बताइएगा। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न हैं। साथियों यह वीडियो आप कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।